हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं टैली प्राइम में किसी भी प्रोडक्ट पे एमआरपी रेट कैसे सेट करते हैं और एमआरपी के हिसाब से हम लोग कैसे खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद से अगर हमें उसको सेल करना हो तो उसको सेल कैसे करते हैं, वह टोटल प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले एमआरपी होता क्या है और एमआरपी कैसे सेट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, किसी भी प्रोडक्ट का एक एमआरपी होता है, एमआरपी जिसे बोलते हैं मैक्स रिटेल प्राइस। क्या? मैक्स रिटेल प्राइस। मान लीजिए एक डेल का कीबोर्ड है, डेल का कीबोर्ड है और उसका जो एमआरपी है वह है सपोज 450। तो ये 450 एमआरपी है, वह मैक्स रिटेल प्राइस है। मतलब डेल कीबोर्ड को 450 से ज़्यादा का माल नहीं बेचा जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि डेल कीबोर्ड को अब हम 500 रुपये बेच दें, ऐसा नहीं कि हम इसको 600 रुपये में बेच दें। मतलब एक लिमिट दिया गया है कि मैक्स रिटेल प्राइस इसका होगा, जितने टैक्सेस उनके साथ वह होगा 450। तो हम कैसे अपने प्रोडक्ट पे सेट करते हैं, क्या इसके लिए रूल प्रोसीजर होता है, कहाँ कहाँ हमको जाना पड़ेगा, तो हम कंप्लीट प्रोसेस आपको सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से आ जाएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे आने के बाद से हम आ जाएंगे स्टॉक आइटम पे, और स्टॉक आइटम पे आने के बाद से हमारे सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस ओपन होगा। तो चलिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसको आप अच्छे से समझ सके और आसानी तरीके से कोई भी प्रैक्टिकल आप आसानी तरीके से कर ले जाए। तो चलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने टाइप किया कि सपोज मान लीजिए हम लेनोवो का माउस खरीद रहे हैं, लेनोवो कंपनी का हम माउस खरीद रहे हैं। तो लेनोवो माउस कर दिया, इंटर दबाते हैं, इंटर दबाते हैं, इंटर दबाते हैं। अंडर ग्रुप हमने माउस ले लिया, माउस लेने के बाद इंटर बटन दबाया। कैटेगरी में हमने नॉट एप्लीकेबल रखा, यूनिट में हमने पीसेस रखा, नॉट एप्लीकेबल रखा। अब सवाल यहाँ पे है कि सर एमआरपी दे कहाँ पे, एमआरपी तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आइटम बनाते समय अगर आपको एमआरपी सेट करना है तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं तो आपको पता ही है कि कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप लोग या तो क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर पे या आप F12 बटन दबाएंगे। तो चलिए हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर देते हैं। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या? प्रोवाइड एमआरपी डिटेल, प्रोवाइड एमआरपी डिटेल। इस पे क्लिक करके हम यस कर देंगे, यस करके कंट्रोल के साथ ए करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए यहीं पे दिख रहा है एमआरपी डिटेल, इंटर दबाएंगे, इंटर दबा के नीचे आएंगे। पूछ रहा है सेट अल्टर एमआरपी डिटेल, हमने बोला जी सर, तो यस कर देंगे। यस करते ही हमारे सामने ऐसा ही स्क्रीन आएगा। अब कह रहा है अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन बाउचर, मतलब जो आपने एमआरपी यहाँ पे दोगे क्या बाउचर में उसको अल्टर किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है? तो हमने बोला जी सर, यस हमने कर दिया। अब कह रहा है एमआरपी रेट बता दीजिए, एमआरपी रेट बता दीजिए। तो मान लीजिए इसका एमआरपी रेट है 450, इंटर बटन दबा दिया, इंटर दबा दिया। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 एज 450 पर पीसेस। इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए एमआरपी के हिसाब से हमने प्रोडक्ट बना दिया। अब हम एस्केप बटन दबाएंगे, एस्केप बटन दबाएंगे, एस्केप बटन दबाएंगे, आ जाएंगे बाउचर पे।
इंटर बटन दबाएंगे। अब हम F9 बटन दबा के परचेज वाउचर में आ जाएंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर जिससे माल खरीद रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया, इंटर बटन दबाएंगे। डेट हमने टाइप कर दिया, यहाँ पे हमने 1 अप्रैल कर दिया। पार्टी नेम तो जिससे माल खरीद रहे उसका नाम अमित ट्रेडर्स, तो अमित ट्रेडर्स कर दिया। कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया। पार्टी उसके बाद से लेजर नेम, तो लेजर नेम ले लिया। अब यहाँ पे टाइप किया लेनबो, और लेनबो माउस टाइप करने बस इंटर बटन दबाया, इंटर बटन दबाया। अब जैसे देखो इंटर बटन दबाया ना तो MRP आ रहा है। अब सपोज मान के चलो कि पहले जो सामान आपने खरीदा था उसका सामान मतलब रेट था MRP वो था 450, और इस समय जो आप खरीद रहे हो बिल बना रहे हो उसका है मान लो 460 या 440। तो यहाँ पे आप मॉडिफाई इसको कर भी सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटर बटन दबाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद से लोकेशन पूछा जाएगा, तो लोकेशन हमने चूज कर लिया कहाँ पे रखना है। क्वांटिटी पूछा जाता है, तो क्वांटिटी मान लो हम 10 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 10 ले लिया। अब यहाँ पे कह रहा रेट, MRP तो 450, लेकिन आपको कितने रेट पे मिला है, तो मान लीजिए 400 रुपये मिला, तो हमने टाइप कर दिया 400। इंटर 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 दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब CGST लगा देंगे, SGST लगा देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद से मान लो हमको बेचना है, सेल करना है, तो हम F8 बटन दबा देंगे। F8 बटन दबाने के बाद हमने सेल पे आ गए। पार्टी नेम तो मान के चलिए हम कैश बेच रहे हैं, कैश बेसिस पे, तो कैश ले लिया, कंट्रोल ए कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। सेल अकाउंट कर दिया। आइटम नेम तो हमने ले लिया लेनबो, और लेनबो माउस लेने बाद इंटर बटन दबाएंगे। इंटर बटन दबाते ही देखो बता रहा है MRP कितना है 450, इंटर बटन दबाएंगे। और इंटर बटन दबाने के बाद से लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल लोकेशन। क्वांटिटी तो मान लो 2 क्वांटिटी। अब देखिए टैक्स के साथ रेट कितना आ गया 450। अब अपने हिसाब से यहाँ पे डिसीजन करोगे, कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो, बेचना है तो बेच सकते हो। तो मान के चलिए 450 से ज़्यादा तो बेचेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। तो यह तरीका है, आप आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए इंटर बटन दबाएंगे, और मैं आपको बता दूं यहाँ से 450 जो MRP है, अगर मान के चलिए रेट इसका बढ़ भी गया है तो आप उसको बढ़ा घटा सकते हो। मान के चलिए MRP था 560 रुपया, तो 560 रुपया कर देंगे, तो देखिए 474 आ गया। इंटर दबा के उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब अपने हिसाब से इसको एडिटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पुराना रेट भरा था 450, हम फिर से नया रेट भर दिया 560, तो मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। अब इंटर बटन दबाएंगे, CGST टाइप कर देंगे, और उसके बाद से SGST टाइप कर देंगे। टोटल देखिए हमारा 1120 रुपया आ गया। इस प्रकार आसानी तरीके से अगर किसी भी प्रोडक्ट का MRP सेट करना है। हाँ चलिए, अगर MRP को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम प्रिंट पे जाएंगे, पेजअप बटन दबाते हैं, प्रिंट पे आते हैं। प्रिंट पे आने के बाद से करेंट प्रिंट पे आएंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद से देखिए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है MRP, बस यहाँ पे दिख रहा है कि रेट कितना है, ये सारा का सारा। अब देखिए बगल में यहाँ पे दिख रहा है MRP और 450। इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सिखाया MRP के हिसाब से कैसे हम लोग सामान को खरीदते हैं, MRP के हिसाब से कैसे सामान को बेचते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।